कक्षा 10वीं की भैया बहन, आज हम आपको अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो अपचयन अभिक्रिया की सबसे पहले परिभाषा आप देखिए कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण देखिए, समझ में आपके आएगा कि यहां पर क्या है, कॉपर CO प्लस O2 यानी ऑक्सीजन तापन किया जाता है तो CuO बनता है। यहां पर आप देखिए कि हाइड्रोजन का ह्रास या ऑक्सीजन की वृद्धि, यहां पर कॉपर है और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या अगर हाइड्रोजन होगा तो उसमें कमी आएगी। तो यहां पर कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। यहां पर क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। तो यहां पर अगर देख रहे हैं कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अथवा हाइड्रोजन में कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर देखिए ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। यहां पर जो कॉपर है इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देखिए कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी अब अपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रासमेंट होगा यानी कि ऑक्सीजन में कमी आएगी, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, यानी अपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। यहां पर देखिए उदाहरण क्या है, 2CuO प्लस 2H2 तापन हुआ तो 2Cu प्लस 2H2O। यहां देखिए कहा क्या है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यहां देखिए CuO है, लेकिन जब अभिक्रिया हुआ तो क्या हो गया, ये कॉपर यानी ऑक्सीजन हट गया यानी ऑक्सीजन निकल गया। ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन की अभिक्रिया है कि अपचयन की अभिक्रिया है, आपको पहचानना रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जहां पे कमी आ गई, जहां कमी दिखाई दे गई, सीधे कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन की अभिक्रिया है। जहां आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी अपचयन की अभिक्रिया है या उपचयन की अभिक्रिया है, तो जब ये याद रहेगा आपको तभी आप बता पाएंगे। अब देखिए ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास हुआ या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है, क्रिया हुई, वृद्धि हो रही है हाइड्रोजन की, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो अपचयन अभिक्रिया का, ठीक है। परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि हो,
वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण देखेंगे 2CO प्लस 2H2 तापन हुआ कापर प्लस जल। यहां देखेंगे ना, ये कापर है और ये जल है। तो यहां पर CO देखिए बैलेंस इसको सही करने के लिए आप यहां देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कापर है, कापर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, तो जब क्रिया हुआ देखिए ऐसे है ना, इस तरीके से जब क्रिया हुआ तो यहाँ हाइड्रोजन द्वितीय है। ये देखेंगे ना कि H2O बनेगा, लेकिन बैलेंस सही करने के लिए हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यहाँ क्रिया हुआ हाइड्रोजन से, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे इसको देखिए समझने के लिए कि अगर ऐसे हो, कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है, तो बना क्या, यानी Cu। क्या बन गया, Cu देखिए, और ये प्लस H2O हुआ नहीं हुआ। यहां देखिए Cu और प्लस H2O ऐसे भी याद करेंगे। यहां देखिए, तो अगर यहां इसकी मात्रा अधिक होती है कॉपर की, यानी कॉपर ऑक्साइड की मात्रा अधिक हुई, तो इसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक यहां पर हाइड्रोजन के 2 अणु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, जल बनाएंगे। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। और अगर इसको आयन के रूप में देखा जाए, जो कि अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, H आयन और OH आयन। क्या पढ़ेंगे, H आयन और OH आयन। एक तो क्या आपका है हाइड्रोजन आयन है और दूसरा क्या है हाइड्रॉक्सिल आयन है। इसको आप पढ़े होंगे, देखिए आपको लिखवाया गया होगा कि हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी पढ़े होंगे पहले। तो देखिए दूसरा है H2S प्लस Br2, H2S प्लस Br2, ये आपस में क्रिया किया तो क्या बना, S प्लस 2HBr। यहां देखिए क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहां से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां देखिए H2S और प्लस Br2। अब Br2 यहां है और ये H2 यहां है, तो देख रहे हैं Br2 और H2 मिल करके क्या बना रहे हैं, 2HBr। क्या बना रहे हैं, 2HBr। और S अलग हो जा रहा है, S क्या हो जा रहा है, अलग अलग हुआ ना। और ये यहां पर इसके साथ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। कहां पे, इस Br के साथ हाइड्रोजन आयन आकर के जुड़ गया, देख रहे हैं ना। तो यही कहा है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, यानी ऑक्सीजन का ह्रासमेंट हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। यहां आप देखिए H2S प्लस Br2 है, Br2 में हाइड्रोजन आयन आकर के जुड़ गया, तो यहां पर Br में हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, S बिल्कुल अकेला हो गया। क्या हुआ, S अकेला, यानी सल्फर प्लस 2HBr। तीसरे में देखेंगे MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl बना क्या, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो यहां देखिए Mn और ये Cl मिलकर के क्या बनाया, MnCl2। बचा क्या, यानी ऑक्सीजन, देख रहे हैं ना। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, 2H2O यानी जल बनाया, और प्लस Cl2, क्योंकि यहां पर देखिए बैलेंस ऐसे किया जाता है कि जैसे यहां 4 अणु हैं, किसके, हाइड्रोजन के, देख रहे हैं ना 4 अणु। अभी इसी को उठा लीजिएगा, अभी आपको बैलेंस करने के लिए यही चीज हम बता देंगे जिसको प्रॉब्लम है। तो यहां देखिए Mn यहां पर 1 है, ठीक। यहां O2 ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2,
यहाँ हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 4। अरे भाई आप पहले से आप जानते होंगे कि इसे मान लीजिए लिखा है क ऐसे लिखा गया 4 क ख, मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ इसका मतलब कि 4 क भी है और 4 ख भी है, हुआ ना। इसके बीच में क्या है? कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है, तो यानी ये 4 क है और ये 4 ख भी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 4HCl का मतलब कि 4H है और 4Cl है। तो यहाँ पर देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के H2O बनाता है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के अणु से O2 यानी 2 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर के क्या बना लेगा? 2H2O। 4 जल, यही ना हुआ, मतलब 2 अणु हो गए किसके? जल के। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है? O2 यानी 2 ऑक्सीजन। ऐसे ही बैलेंस किया जाता है। अब इसके बाद में ये देखिए हाइड्रोजन तो हमारा कवर हो गया, लेकिन Cl बचा है क्योंकि हम MnCl2 लिखे हैं। क्लोरीन के 2 अणु हैं और अभी 2 अणु बचे हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे? प्लस Cl2 लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब इसके बाद में उपचयन या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल 99% उम्मीद है कि परीक्षा में आएगा। इसको आप समझेंगे, उपचयन अपचयन समझ में आ गया है ना, कि ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मतलब कि जो उपचयन आपको बताया गया है उसमें आपको बताया गया कि मतलब पदार्थ है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो सकती है और हाइड्रोजन का हरासमेंट यानी हाइड्रोजन में कमी भी होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो उपचयन अभिक्रिया है। और यदि ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी उसका उल्टा है ना, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन में क्या हो? वृद्धि हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो, वो अभिक्रिया आपकी अपचयन। यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं ये क्या होंगी? साथ साथ होंगी एक ही अभिक्रिया में। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे, जैसे कि CuO क्या है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना क्या? Cu प्लस H2O। अब इसमें आप देखिए कि यहां देखिए ऑक्सीजन है इसके साथ में, यहां देखिए बना क्या? कॉपर। तो आपको पहले इसमें बताया गया है, देखिए कि जब ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। देखिए ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया होगी? ये अपचयन की, यानी ये CuO है, यहां से ऑक्सीजन हट गया, क्या बना? कॉपर। तो ये देखिए तीर लगा करके बता दिया गया है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन की। किसकी है? यहां देखिए H2 है, H2 से बना क्या है? H2O। क्या हुआ है? H2O। अब यहां देख रहे हैं H2, अगर इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, H2 था ना, इसमें O जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन की। इसी प्रकार से 2 उदाहरण आपको और बताया गया है, MnO2 प्लस 4HCl
MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 MnO2, ठीक, MnO2 Cl से क्रिया करके क्या बनाता है, MnCl2, यानी ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये ऑक्सीजन आपका ह्रास होगा, यानी कि निकलेगा। इस MnO2 से ऑक्सीजन निकल गया, बनाया क्या, MnCl2। तो अगर ऑक्सीजन का हरासमेंट होता है तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन की अभिक्रिया होगी, ठीक। अब यहाँ देखिए 4HCl है लिखा हुआ है ना, देखिए 4H यानी 4H यानी हाइड्रोजन यहाँ किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन से, देख रहे हैं ना, यानी कि उस पदार्थ में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में वृद्धि अगर हो रही है, अगर आपकी वृद्धि है तो क्या कहलाएगा वो, हाइड्रोजन की अगर वृद्धि है तो अपचयन, और अगर हाइड्रोजन की कमी है तो उपचयन। तो इसी प्रकार से ऑक्सीजन की वृद्धि, यहां पर ये ऑक्सीजन का हरासमेंट हुआ और यहां पर ये जो जल बनाया, देख रहे हैं ना, जल बनाया और प्लस क्लोरीन अलग हो गया, तो यानी यहां पर ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आकर के जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है जल से, यही ना, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वहां पर उपचयन की अभिक्रिया होगी, कौन सी होगी, उपचयन की अभिक्रिया। यहाँ ये तीर Cl2 पे नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि होना है ना, क्या होना है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, कौन सी क्रिया कहलाएगी, उपचयन। कौन सी क्रिया कहलाएगी, उपचयन। और ये भी है बेटा कि हाइड्रोजन का ह्रास हो, क्या हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 4 हाइड्रोजन है, मतलब इस Cl2 से यहाँ भी दिखा सकते हैं कि जो Cl2 है यहाँ पर